Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा। पिछली वीडियो में हमने इसका NCERT एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी। तो शुरुआत करते हैं समरी यानी पाठ के सार से। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है, वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है, ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे, अर्थात वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और पीछे झील को देखकर सोचता है, न जाने कब टकरा जाए या गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मलग्नि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए, क्यों इसे तकलीफ दे रहे हैं। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर से चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। तो ये थी हमारी समरी। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? उत्तर, लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसीलिए जगी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसीलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग किया है। दूसरा प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह दी, उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर दी। यदि रात में वह कहीं खराब हो गई और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता तो परेशानी होगी। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हों। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी अर्थात हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की यात्रा और बस की यात्री जो थे वो हिल रहे थे। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर देखते हैं। लेखक को बहुत डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी पेड़ से टकरा जाएगी और वो लोग जख्मी हो जाएंगे, इसीलिए वे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। अगला सेक्शन है भाषा की बात, जिसमें सारे क्वेश्चंस ग्रामर से है। बस, वश, बश 3 शब्द हैं। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे बस से चलना होगा,
मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाएं। तो वश देखते हैं पहले। वश, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। ये दो सेंटेंसेस थे वश के ऊपर। अब हम आते हैं बस के ऊपर। बस, बस करो, कितना खिलाओगे? बस करो, इतना काफ़ी है। तो ये हो गया हमारा बस के प्रति। अगला प्रश्न, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को कारक कहा करते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के चारों वाक्य चुनिए। हमने कुछ 4 सेंटेंसेस लिए हैं, आप इससे आइडिया ले सकते हैं और सेंटेंसेस ढूंढ सकते हैं। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस वाक्य में हमारा जो कारक है वो है में। अगला वाक्य, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो इसमें जो हमारा कारक शब्द है वो है से। अगला, यह बस पूजा के योग्य है। तो यहाँ पे जो हमारा के शब्द है ये है हमारा कारक। अगला, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि जो में है वो है हमारा कारक। अगला प्रश्न, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। तो मैंने 2 शब्द लिखे हैं, टहलना और चलना। तो टहलना के लिए आप वाक्य लिख सकते हैं, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। और चलना के लिए आप लिख सकते हैं कि चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अगला प्रश्न, कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। यानी ये जो कांच बहुत कम बचे यहाँ पे शेष है और ये जो बचना है यहाँ पे सुरक्षा है। तो ऐसे ही आपको भी ऐसे ही शब्दों का आपको 2-2 सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले जल, तो जल का आप लिख सकते हैं, मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। तो एक जगह पे जल का मतलब है पानी और दूसरी जगह पे जल का मतलब है जलना यानी घायल होना। दूसरा शब्द है हार। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसको हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो एक जगह पे हार का मतलब है हारना और दूसरे जगह पे हार का मतलब है नेकलेस यानी कि माला। नेक्स्ट, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है तो फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। यानी ऐसा विशेषण जिससे संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। अब एक और एग्जाम्पल दिया है महान आदमी। तो आदमी की विशेषता करने वाला शब्द महान, जो कि एक विशेषण है, वो उस इंसान के गुण बता रहा है, इसी वजह से वो एक गुणवाचक विशेषण है। तो हमें 2-2 वर्ड्स लिखने हैं, 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के। तो संख्यावाचक के लिए आप लिख सकते हैं 4, 8, 10 और गुणवाचक के लिए आप लिख सकते हैं चांदनी रात, समझदार आदमी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा जो चैप्टर का वर्ड मीनिंग समरी जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।